वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ और आप सभी के खुश होने की, ठीक होने की उम्मीद करती हूँ। सब खुश रहें। और कल तो वैलेंटाइन डे है, तो सभी को कंग्रेचुलेशंस। हमारे समय में हमने नहीं मनाया था, नहीं सुना था, लेकिन अब अच्छा लगता है दूसरों को विश करना और कोई हमें भी विश करता है तो। लेकिन हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था, क्योंकि हमारे आसपास हमने कभी नहीं देखा था किसी ने हमें विश किया हो या हमने किसी को किया हो। वैलेंटाइन डे के बारे में मैं नहीं जानती थी। अभी थोड़ा ज़्यादा सारी हर चीज़ का डे मनाया जाता है, स्लैप डे, रोज़ डे, पता नहीं क्या क्या। तो यंगस्टर्स जो हैं जो मनाते हैं, सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, सबका अच्छा सा बीते। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी भी है हमारे देश में। उस दिन जो पुलवामा अटैक हुआ था और लोग घरों में जब वैलेंटाइन डे मना रहे थे और हमारे जो देश के नौजवान हैं वो सीने पे गोली खा रहे थे, उन्हीं की वजह से हमने उस साल वैलेंटाइन डे मनाया था। तो एक श्रद्धांजलि मेरे साथ मिलकर उन शहीदों के लिए भी, जिनकी वजह से हम अपने इस डे को सेलिब्रेट कर पा रहे थे। जिस रात को सब लोग अपने घरों में वैलेंटाइन डे का केक काट रहे थे, दिए जला रहे थे, उन दिनों में वो लोग अपनी जान पे खेल रहे थे, खून की होली खेल रहे थे हमारे ही देश को, हमें ही सुरक्षित रखने के लिए। तो एक श्रद्धांजलि तो उनके लिए बनती है। 1 मिनट का मौन ही कीजिए चाहे, लेकिन उन लोगों के प्रति एक बार आभार और श्रद्धा प्रकट करना हमारा कर्तव्य है। हम हिंदुस्तानी हैं, सच्चे हिंदुस्तानी हैं, तो अवश्य ही उन लोगों के लिए हमारे दिल में श्रद्धा होगी जो किसी के बेटे थे, किसी के भाई थे, किसी के पति थे, किसी के पिता थे। तो एक श्रद्धांजलि हम उन लोगों के लिए भी अर्पण करते हैं। साथ ही साथ हम अपना वैलेंटाइन डे मनाते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए हमारा जो सर है हमेशा झुकता रहेगा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। इसी के साथ हम अपने जो है कर्तव्य मार्ग पर अग्रसर रहें। हमेशा हमें अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम जीवन के किसी भी मोड़ पर हैं। कहते हैं ना, जब हम धर्म की रक्षा करते हैं ना, तो ईश्वर को स्वयं आना पड़ता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो भगवान श्री हरि ने भी बोला कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवश्य आऊँगा। और हमेशा वो आए हैं, चाहे मोदी जी के रूप में आए हों, चाहे योगी जी के रूप में आए हों, वे अवश्य ही हमें हमारे देश की रक्षा के लिए आए हैं। चाहे वो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो या फिर किसी भी प्रकार का अभी जो मंदिर मिले हैं, जो जो देश में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, चाहे किसी के थ्रू भी हो रहे हैं, ये ईश्वर का ही तो प्रताप है। उन्होंने अपनी धरती को, जिस धरती पर वो स्वयं जन्मे, जिन संस्कारों से हम राम राज्य स्थापित करना चाहते थे, उसी धरती को वे पल पल सींचने के लिए किसी न किसी रूप में हमारे सामने आते जा रहे हैं। तो हमें हमेशा अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का पालन करना चाहिए। और ये कोई, मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं इस बात पर वीडियो बनाऊंगी। मैंने तो रियल में आप सभी को वैलेंटाइन डे विश करने के लिए ही आज थोड़ा समय निकाला था, लेकिन एकदम से मुझे वो भी बात याद आ गई, क्योंकि उस समय भी मैं जॉब कर रही थी। और मुझे आज भी याद है जब सुबह सुबह पेपर में हमने ये सब पढ़ा और रात में लोगों ने वैलेंटाइन डे मनाया और दिन में ये सब हमें सुनने को मिला था। तो मतलब जो है ना, दिल बिल्कुल फट गया था सुन के हमारा कि ऐसा, क्योंकि प्रेयर का समय था उस समय। हम सुबह सुबह बच्चों को, मॉर्निंग असेंबली में थे हम सब, और हमें ये न्यूज़ मिली थी। तो मुझे वो दिन याद आ गया और साथ ही साथ ईश्वर की उस धर्म की रक्षा का स्मरण हो आया कि यदि हम अपने कर्तव्य को नहीं भूलते हैं ना, तो सच में ईश्वर हमारा साथ देते हैं। और ये महसूस करने की बात है कि जब 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 भगवान को जब ये लगता है ना कि यहाँ धर्म की हानि हो रही है, यहाँ पे इस मनुष्य ने कर्तव्यों का पालन किया, धर्म का साथ दिया, बहुत बड़ी परीक्षा ले सकते हैं, बहुत समय ले सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है। बस वही बात है, वो अवश्य ही अपना कार्य पूर्ण करने आएंगे, चाहे वो किसी भी रूप में हो, किसी भी रूप में हमारे साथ रहे, चाहे वो कल की अवतार हो, किसी भी प्रकार का कुछ भी, जो भी हमारा कल्याण का जो मार्ग है ना, वो ईश्वर हमेशा वो हमें देने के लिए, उस मार्ग पर हमें अग्रसर करने के लिए और उसी की रक्षा करने के लिए वे अवश्य ही आएंगे। तो
इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन एक श्रद्धांजलि उन वीरों के नाम पर भी अवश्य दे दीजिएगा, जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा परम कर्तव्य है, हिंदुस्तानियों का जो कर्तव्य है, जिससे हमारी संस्कृति जिंदा है। कहते हैं ना, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गया जहाँ से है बात कुछ ऐसी की हस्ती मिटती नहीं है हमारी। उस हस्ती ना मिटने के पीछे हमारा धार्मिक कार्य ही है, हमारा सनातन है। उस संस्कृति को ना मिटने देने के पीछे ना हमारे देश के उन लोगों का धर्म है जिन्होंने त्याग और बलिदान किया। वो संस्कृति कभी मिट ही नहीं सकती। कितनी भी संस्कृतियां यहाँ पर आई, विलीन हो गई, इसी में समा गई। खूब लूटा है इस देश को दूसरों ने, लेकिन इस देश का ना नाम और निशान नहीं मिटा सके। ये देश आज भी जिंदा है। मान लिया बहुत सारे चेंजेस आए हैं, लेकिन उन चेंजेस को भी वापस हमें धार्मिक रूप में परिवर्तित करना है। पूर्णतया कब हो पाएगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, इसकी रक्षा के लिए ईश्वर किसी न किसी रूप में आते रहे हैं और आते ही रहेंगे। थैंक यू सो मच। मैंने शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर दिए हैं, देखिएगा, बताइएगा कैसा बना है, जैसा भी मुझसे बन पाया है। थैंक यू सो मच। बाय।